प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक पहला है, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 3 की घात -2। देखो यहाँ पे रहेगी ऋणात्मक घात, क्या रहेगी? ऋणात्मक घात। तो इसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले घात को हम धनात्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घात को क्या बनाएंगे? धनात्मक। 3 क्या इसमें आधार है और छोटा जो लिख रहा है -2 ये क्या है? घात है। इसे क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं आधार और जो ऊपर लग रही है इसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले घात को क्या बनाएंगे? धनात्मक बनाएंगे। तो ये 1 के बटे में चली जाएगी। इससे क्या लिख रहा है? 3 की घात -2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये -2 है, ये धनात्मक बनाने के लिए कहाँ चली जाती है? बटे में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बटे में चली जाती है। 1/3 की घात की जाएगी 2 हो जाएगी। घात को अंश में है तो हर में लिख देंगे, हर में है तो अंश में लिख देंगे, तो घात क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। अब 1/3 की घात 2 है। 3 की घात 2 है तो इसका कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। जितनी भी घात होती है उसका 2 बार गुणा किया जाता है। 1/3 की घात 2 है तो 3 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 का 3 में गुणा किया तो कितना होगा? 3 तिया 9। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/9। क्या होगा? 1/9। समझ गए? अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, -4 की घात -2 है। तो -4 की घात -2 है तो इसे धनात्मक घात बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/-4 की घात 2। कहाँ चला गया? ये बटे में चला गया। कहाँ चला गया? बटे में। ऊपर क्या बचा? 1 बचा। 1 लिख सकते हैं अपन, है ना। अब -4 की घात 2 है तो -4 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। -4 गुणित -4, जितनी घात होती है उतनी बार आधार का गुणा किया जाता है। 1/4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा? 4 चौके 16। और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर माइनस की भी घात 2 है और प्लस की भी घात 2 है तो क्या आता है? धनात्मक मान ही आता है। अब ये 1/2 की घात -5 है। इस घात को -5 घात को धनात्मक बनाएंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे? 1/2 क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/1। घात को धनात्मक बनाने के लिए 1/2 परिमेय संख्या भिन्न दे रखी होती है, उसे बदल दिया जाता है। अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा और घात की हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अब 2 की घात कितनी करना है? 5 है। तो 2 की घात कितनी है? 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। 2 का गुणा 5 बार करेंगे। 1 की कितनी भी घात करो 1 ही आता है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 32 आ जाएगा। समझ गए आप ऋणात्मक घात को कैसे हल किया जाता है? ठीक। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखो दूसरा सवाल है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। दो यह है -5 की घात -4 की घात 5 भागित -4 की घात 8। अब दो हूँ माइनस, दोनों का आधार क्या है? -4 -4। यहाँ पे घात 5 और यहाँ पे घात क्या है? 8 है। और बीच में क्या है? महाभागित है। दो भाग में घातें क्या होती है? आधार समान हो तो भाग में घातें घटती है। क्या होती है? भाग में घातें घटती है और गुणे में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे -4 की घात 5 है भागित -4 की घात 8 है। तो भाग में है इसलिए घातों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो आधार क्या दोनों का? -4। ए बराबर क्या है? -4। एम है 5 और एन है क्या है? 8। तो यहाँ क्या होगा? -4 करेंगे और घातों को घटा लेंगे। क्या जाएगा? 5 - 8। क्या जाएगा? 5 - 8। अब -4 लिखेंगे और 5 में से 8 गए तो -3 बचेगा। क्या होता है? -3। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस ही है। 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा। अब इस -3 को धनात्मक घात बनाने के लिए अपन 1 के बटे में लिख देंगे आधार को। क्या जाएगा? 1/-4 की घात 3। घात धनात्मक हुई, आधार से मतलब नहीं है, आधार को धनात्मक मत बनाना। अब -4 की घात 3 है तो 1/-4 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। कितना बार? 3 बार -4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/, देखो -4 3 बार गुणा करना है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या आएगा? माइनस आएगा। कितना आएगा? 4 का 4 में क्या? 16। फिर 16 का 4 में करेंगे 16 चुके 64। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/-64। क्या आएगा? 1/-64। ये अपना कंप्लीट। अभी अगला सवाल देखेंगे। देखो 1 की घात 2 और 2 की घात 3 की घात 2। देखो पूरे कोष्टक की घात 2 है तो अपन 1 की भी घात 2 करेंगे और 2 की घात 3 की भी घात कितनी करेंगे? 2। तो 1 की घात 2 कितना हो जाएगा? 1 की घात 2। यहाँ पे करेंगे 2 की घात 3 और इस पूरे की घात कितनी? 2। घात की घात हो, a की घात m की घात n
तो क्या होता है, घातों का गुणा होता है। क्या करते हैं, घातों का गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 की घात 2 कितना हो गया, 1 हो गया। 2 की घात 2 गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 गुणित तो घात की घात होती है, घातों का गुणा होता है। 1/2 की घात कितनी आ गई, 3 दूनी 6। अब 1/2 की घात 6, तो 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार गुणा करेंगे। 3 4 5 और 6, तो 1 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। तो ये कितना आंसर आ गया अपना, 1/64। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा भी कंप्लीट। अब अपन इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। दो इसी का तीसरा सवाल है कि -3 की घात 4 गुणित 5/3 की घात 4। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो -3 की घात कितनी है, 4 है। तो इसे कैसे लिख दिया, -3 की घात 4 गुणित, अब 5/3 की घात 4 है तो 5 की घात 4 लिख लेंगे और 3 की घात 4 लिख लेंगे। 5 की घात 4 लिखा अपन ने और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 की भी घात 4। अब देखो 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगा, ये बटे में और ये गुणे में, इसलिए, लेकिन माइनस है तो अगर माइनस की घात सम है तो क्या रहता है, वो धनात्मक मान ही आता है। माइनस माइनस का 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो -3 की घात 4 और 3 की घात 4 का मान सेम आता है, तो ये कट गया। यहाँ 5 की घात कितनी है, 4 है। 5 की घात 4 है तो 5 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। देखो 5 का गुणा 5 में किया 25, 25 का गुणा 5 में किया 125, 125 का गुणा 5 में करेंगे कितना, 55 25, 15 10 2 12, 5 6 5 और 625। तो ये तीसरा सवाल कंप्लीट। समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर चौथा। दो चौथा सवाल है 3 की घात -7 भागित 3 की घात -10 गुणित क्या है, 3 की घात -5। अब देखो भाग में है और दोनों का आधार क्या है, 3, तो a की घात m भागित a की घात n। भाग में घातें क्या होगी, घट जाएगी, क्या जाएगा, a की घात m -n। आधार समान है तो भाग में क्या होती है, घातें घट जाती है। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 3 की घात -7 -10। देखो 7 में से -7 में से -10 घटाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और गुणित क्या है, 3 की घात -5। अब ये 3 की घात -5 ऐसे लिखा होगा। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 की घात -7 + 10 गुणित क्या है, 3 की घात -5। अब 10 में से 7 घटा लेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, ये 3 गुणित 3 की घात कितना है, -5 है। गुणे में आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएंगे अपन, a की घात m गुणित a की घात n। तो क्या होता है, a की घात m + n। घातें जुड़ेंगी लेकिन ये 5 किसका है, माइनस का है। तो देखो इसे लिखेंगे, आधार लिखा 3, घातों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस और माइनस क्या है, 5 है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे अपन, 3 की घात 3 -5, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब 3 की घात कितना हो गया, -2। कितना होगा, -2, क्योंकि 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब इस घात को धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 के बटे में लिख देंगे। 1 की घात कितनी होगी, 3/, तो उसके बटे में कुछ नहीं था। तो अब 1 की घात 1/3 की घात 2 है, तो 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो कितना जाएगा, 1/3 से 9। तो अपना क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। 5 और सवाल लेते हैं। 2 की घात -3 गुणित -7 की घात -3। देखो इस घात को धनात्मक बनाएंगे तो 1/2 की घात 3 हो जाएगा, और इसे भी अपन घात धनात्मक बनाएंगे तो 1/-7 की घात कितनी हो जाएगी, 3। आधार धनात्मक नहीं होगा, सिर्फ घात धनात्मक हो जाएगी। अब 1/2 कितनी बार है, 3 बार गुणा करेंगे, घात 3 है इसलिए, गुणित 1/-7 का भी कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि घात कितनी है, 3 है ना। अब देखो 1/, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 1/7 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 343 आएगा। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, 3 बार गुणा करेंगे माइनस चिन्ह का तो माइनस आएगा। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा किया, 1 में कितना आ गया, 1, माइनस यहाँ लगा देंगे। 8 का गुणा 3 में करेंगे 24,
8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चुक 32 दो 34 हासिल 3, 8 24 3 27, 1,2744, 1/2744। तो ये प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न क्रमांक पहले और दूसरे के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।